ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ कामवादी बीजेपी सरकार के अल्पसंख्यक विरोधी सरकार के बीजेपी सरकार के ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟಿವಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1994ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ 4% ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತದು ಯಾವುದೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟು ಗೀಟು ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕೋತು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಏನು ದಿಢೀರ್ನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಓಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಇವರು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ರು. ಅಂಥದ್ದೇನಲ್ಲ ಈ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟನಾಗ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಕನ್ಯ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ಹುಡುಕ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಈ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಥಾಗತ ಅದೇ ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ JDS ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ತಕ್ಷಣ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಏನೋದಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. जो 2B जो रिजर्वेशन कैंसिल किया गया है, ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय को ये दिया गया था और इसका 2% जो है वकली का और लिंगायत को शेयर किया गया है, ये आपको क्या बीजेपी की सियासी चाल नज़र आ रही है? देखिए, जहाँ तक हमारी समझ है बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है आगे आने वाले चुनाव फेस करने के लिए। उनके पास हर वक्त मुद्दा एक ही रहता है कि धर्म और लोगों के बीच में कैसे बंटवारा कर लोगों के बीच में ना इत्तेफाकी पैदा कर कैसे वोट हासिल कर वो कल के दिन फिर ओहदे या गवर्नमेंट में बैठने का एक ही उनका लक्ष्य है। उनको कोई ये नहीं है कि आगे आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, किस हिसाब से लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा, उनको बिल्कुल उस चीज़ का कोई उनको अंदाज़ा भी नहीं है, ना उसके ऊपर फ़िक्र है। उनको बस इससे फ़िक्र है कि कल का दिन उनको गवर्नमेंट में अपने ओहदे पे बैठना है और जो करप्शन आज तक चला आ रहा है इसको जारी रखना है बस। आज जो संबंध में आप इधर पहुँचे सर मेमोरेंडम देने के लिए, क्या JDS पूरे कर्नाटक में इसकी आवाज़ को उठाने वाली है और क्या आपकी सरकार आती है तो ये फिर रिजर्वेशन मिलेगा मुस्लिम समुदाय? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। एक चीज़ आप अगर तवज्जो देंगे, ये जो 2B जो रिजर्वेशन है 4%, इसको श्री देवेगौड़ा साहब जब मुख्यमंत्री थे और श्री इब्राहिम साहब जब प्रेसिडेंट थे कर्नाटक के जनता दल, उस दौरान ये लागू हुआ था पूरे रियासत कर्नाटक में। जो 94-95 में जो लागू हुआ था आज तक वो चला आ रहा है। ये आवाम को मालूम होना चाहिए, पहली बात एक ये। अब दूसरी बात इन्होंने क्या ये कर दिया है कि इस बार ये दिखने में आ गया है कि इस मुस्लिम इस बार पूरे एनमास यूनाइटेड होकर जनता दल के सपोर्ट में है, इसीलिए इनके साथ कुछ शरारत कर दिए जाए।
ये शरारत के तौर पे ये 2B का कैटेगरी हटाया गया है और इसमें हमारा पक्ष का एक ही स्टैंड है कि हम बैकवर्ड क्लास कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको हम स्टडी कर अगर इफ़ रिक्वायर्ड उसको रिविज़िट कर देखकर उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से, क्योंकि पहले भी जब इसको इम्प्लीमेंट हुआ था बैकवर्ड क्लास कमीशन का रिपोर्ट के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया गया था। और आज भी अगर देखिएगा हर कमीशन का, सदाशिव आयोग हो, लेस्ली रिपोर्ट हो, सारे कमीशन एक ही ये बात बार बार दोहरा रहे कि मुस्लिम्स में एक तबका है जो बहुत ही बैकवर्ड है एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और गवर्नमेंट जॉब सब इसमें, तो उनके लिए ये 2B रिजर्वेशन दिया गया था और इसमें क्रीमी लेयर निकाला गया है। तो मैं ये समझता हूँ पार्टी इंशाल्लाह ज़रूर कल के दिन गवर्नमेंट में हम आएंगे। आने के बाद इसमें अगर 1% अगर मुंबई साहब, मुझे नहीं लगता ये आगे इसको ले जाएंगे। सीएम मुंबई का ये स्टेटमेंट है कि 2B से निकाल कर जो है मुस्लिम समुदाय को EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में डाला गया है और वहाँ पर जो है 10% उनके लिए रखा गया है, उसमें सबको इक्वली शेयर होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए यही तो है ना बीजेपी का ख्याल, ये मिसगाइड कर रहे हैं। 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगर है उसमें तो कितने कम्युनिटीज़ आ गए उसमें, एक दो कम्युनिटीज़ थोड़ी है उसमें लगभग 60-70 कम्युनिटीज़ इंक्लूड हो गए हैं। तो अगर हिसाब से देखेंगे, और एक तो है कि एजुकेशनली हम तो बहुत वीक है मुसलमानों में, तो कैसे हम क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव कैसे होगा कि अपर कास्ट या जो भी जनरल कैटेगरी है वहाँ पे कंपटीशन कैसे रहेगा। तो ये फिर से एक अलग हिसाब का एक मुहिम नया चला रहे हैं कि हम यहाँ 4% हटा के आपको 10% कैटेगरी में ला रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी गलत संदेशा दे रहे हैं। हमें एक ही गुजारिश है, हमें 10% की ज़रूरत नहीं है मुंबई साहब, हम खुश हैं 4% जो है उसी को हम वापस आप रीइंस्टेट किए, हम इसी से मैनेज करके आगे सर, गृह मंत्री अमित शाह बसवा कल्याण आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा है वहाँ गोरटा में सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना, आरक्षण देना ये अवैध है, ये असंवैधानिक है। ये अमित शाह का स्टेटमेंट है सर। देखिए अमित शाह जी को एक चीज़ मालूम करना है, ये धर्म के आधार पे नहीं था, ये बैकवर्ड कमीशन का एक रिपोर्ट है। इसमें वो बैकवर्ड जो है कैटेगरी क्लासेस है उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजर्वेशन दिया गया है। तो वो जो कम्युनिटी उसमें जो मुस्लिम के जो लोअर कास्ट है वो इसमें माइनॉरिटी में है, तो ये बिल्कुल रिलीजियस इस पे रिजर्वेशन नहीं है। ये बीजेपी वाले गलत मुहिम चला रहे हैं, बस आने वाले इलेक्शन को ये रख के नज़रअंदाज मुस्लिम नेता सीएम फैज जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस रिजर्वेशन को स्क्रैप करने से मुस्लिम समुदाय का कितना लॉस हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जहाँ तक मैं देखा लगभग साल में 300 MBBS सीट को नुकसान हो रहा है मिनिमम, और करीब 1800 से 900 इंजीनियरिंग सीट्स का हमें नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी तादाद में नुकसान है, वरना 300 तलबा डॉक्टरी पढ़ते हर साल MBBS में एनरोल होते हैं। अब उसको अगले ये साल से होने नहीं वाला अगर ये आगे चल गया तो। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्द से जल्द इसको पूरा गवर्नर तक हम जाएंगे, या अगर इसको लीगली भी फाइट करना है हाई कोर्ट के थ्रू जाके, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल इशू है, इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं लिया है, जो बैकवर्ड कमीशन का रिकमेंडेशन भी नहीं लिया है। ये तारा तुमी क्या इनके जहन में आ गया, चलो कुछ भी नहीं। परसों उससे पहले एक ये उठाए थे वहाँ पे उरीगौड़ा नंजेगौड़ा का एक इशू उठाए थे, तो वो नहीं चला, वो बंद हो गया। अगर फाइनली इनको एक और इशू मिल गया कि चलो इसको हम लगा के देखते हैं कि कैसे डिस्टर्ब किया जाए विद इन दी सोसाइटी करके, ये एक लाए हैं। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि यहाँ के जुडिशल सिस्टम पर, और जाएंगे हम खटखटाएंगे, उसके बाद इससे जो भी है इंसाफ लेके हम सारे अवाम के बीच में फिर से आएंगे इंशाल्लाह। सर, एक और लास्ट सवाल है आपसे। उलमा की कौंसिल ने सगीर अहमद रशादी साहब अमीर शरीयत और उनकी कौंसिल ने ये ऐलान किया है कि किसी तरह का प्रोटेस्ट ना करें, सड़कों पे ना आए। इसके बावजूद सर ये क्या पॉलिटिकल लेवल पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उलमा की बात नहीं मानी जा रही है? नहीं, देखिए हम आज क्या किए, हम कहाँ प्रोटेस्ट किए, बस यहाँ पे DC ऑफिस में आके एक मेमोरेंडम सबमिट किया। और मेरी दरख्वास्त यही है कि सारी आवाम से कि बिल्कुल आप रोड पे रास्ते पे आके इसको प्रोटेस्ट मत करिए, हम इसको बड़े हिकमतन इस मामले को आगे संभाल के जाएंगे, और हम हैं आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी ये लेके इशू लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना है, हम हैं, आप बेफिक्र रहिएगा। आप बिल्कुल रास्ते पे आके अपना ये मत ये कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम लीडर हैं, हमारे पार्टी के सीनियर्स हैं बहुत सारे, कि हम ये इशू को आखिरी दम तक लड़ कर ही रहेंगे। शुक्रिया।
आज जनता दल सेक्युलर बीदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट की जानिब से एक रैली की शक्ल में हमारी पार्टी ऑफिस से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक जाकर एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर के थ्रू गवर्नर के नाम पे रवाना किया गया। दरअसल जैसे आप सबको पता है कि स्टेट की बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही चीप पॉलिटिकल काम करते हुए मुसलमान जो तमाम फील्ड्स में बैकवर्ड हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स हैं, उनके लिए जो 2B का रिज़र्वेशन था 4% का, उस रिज़र्वेशन को ख़त्म करने का काम इन्होंने किया। और उसके साथ बड़ी ही चालाकी, मक्कारी और अय्यारी के साथ में अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इन्होंने इस 4% रिज़र्वेशन को इसी कर्नाटक की 2 कम्युनिटीज़ को 2-2% के हिसाब से उनके जो है ना कोटा में इजाफा कर दिया। इसके पीछे उनका एक सियासी मकसद इतना ही है कि इलेक्शन से पहले एक हिंदू और मुसलमानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जैसी पिक्चर बनाई जाए, इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाए और उसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए और फिर इक़्तिदार में आए। चूँकि इनके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इन्होंने आवाम के लिए कुछ किया नहीं है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो महज ये हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने ये हरकत की है। हम इसको कंडेम करते हैं और तमाम सियासी पार्टी से ज़्यादा जनता दल सेक्युलर बहुत ज़्यादा इससे दुखी इसलिए है कि ये रिज़र्वेशन 1995 में और उस वक्त चिन्नप्पा रेड्डी साहब के जो है ना सदारत में जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए एजुकेशन में और जॉब्स में देवेगौड़ा जी की सरकार ने ये रिज़र्वेशन मुसलमानों का दिया था। ये हमारी बेबी है, हमारी देन है, हमारा जो है ना कंट्रीब्यूशन है। आज इस तरह जब ख़त्म किया जाता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें है। हम पॉलिटिकली और लीगली हर तरीक़े से इस रिज़र्वेशन को फिर से वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और यहाँ पर हमारी पार्टी इस बात को भी अप्रिशिएट करती है कि मुस्लिम कम्युनिटी एज ए होल उन्होंने सड़कों पर नहीं उतरने का फ़ैसला किया है। अगर वो सड़कों पर उतरते तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठाती कि भाई ये जो है ना हिंदू मुस्लिम का जो है ना बीच टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये माहौल बना के वो जो है ना पोलराइज़ करके कम्युनल लाइंस पे वोट लेना चाहते थे। उसको फेल करने के लिए कम्युनिटी जो सड़कों पर नहीं उतर रही है, जो है ना अपना लीगल बैटल लड़ना चाह रही है, वो अपने हिसाब से काम करें। जनता दल सेक्युलर मुसलमानों के मफादात की हिफाजत के लिए हर तरीक़े पर, हर लेवल पर जो है ना लड़ाई लड़ेगी इंशाअल्लाह।